हे क्लास 8, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी नैस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी कर रहे हैं और आज हम सोशल साइंस के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। Which of the reasons below was responsible for the Indian soldiers to rise and revolt in 1857? इंडियन सोल्जर्स ने जो 1857 में रिवोल्ट किया था ब्रिटिश राज्य के खिलाफ, तो वो क्यों किया था, इनमें से क्या रीज़न था? द इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्ट्रिजेस दैट वाज सस्पेक्टेड टू हैव बीन ग्रीस्ड विद द काउ एंड पिग फैट्स, द अनफेयर ट्रीटमेंट meted out to the Indian soldiers in comparison to their British peers and superiors, the daily humiliation laid on the Indian soldiers by the British superiors on account of their religious affiliations, the realization among the Indian soldiers that they were far more in numbers than British soldiers. तो देखिए जो बाकी ये तीन हैं वो तो हो ही रहे थे, वो सभी वक्त पर हो रहे थे, तो मेन कारण ये तीन नहीं थे। मेन कारण जो है वो पहला था the introduction of cartridges that was suspected to have been greased with the cow and pig fats। 1857 में जो कारतूस उनको दिए गए थे उसमें ऐसा एक शक था, वो सस्पेक्टेड कि उसमें जो है वो काउ एंड पिग के फैट्स हैं, उनकी ग्रीसिंग काउ एंड पिग के फैट से हुई थी, जो कि इंडियन सोल्जर्स को गंवारा नहीं था और इसलिए जो है वो 1857 में एक रिवोल्ट हुआ। तो ये है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय ऑफ अबाउट 10 years age is working in a roadside tea shop. Which of the fundamental rights given in the Indian Constitution is violated in this situation? देखिए 10 साल का एक बच्चा है जो एक रोड साइड टी शॉप पर काम कर रहा है, तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो वायलेट हो चुका है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये तीनों तो है ही, इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि बच्चा वर्किंग है और एक 10 साल के बच्चे को काम नहीं करना चाहिए। जब तक वो 14 साल का हो नहीं जाता है तब तक उसे काम नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सो आंसर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस मेक लॉज? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो लॉज बनाती है? लोकसभा, राज्यसभा अकेले, लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो सही आंसर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाती है, सिर्फ लोकसभा नहीं, सिर्फ राज्यसभा नहीं, बल्कि पार्लियामेंट लॉज बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज सैनिटेशन बीइंग प्रोवाइडेड बाय लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया? लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो सैनिटेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या रीजन हो सकता है? पहला ऑप्शन है इट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है लोकल गवर्नमेंट्स हैज नो अदर वर्क, कोई काम ही नहीं है उनके पास। इंडियन लॉज डू नॉट अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू डू दिस वर्क, ऐसा नहीं है। और पीपल के नॉट डू दिस एक्टिविटी ऑन देयर ओन, वो कर सकते हैं। जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है पहला, इट इज़ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सैनिटेशन जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो ये सुविधा उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक फैसिलिटी इज ओनली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही इनमें से कौन सा फैसिलिटी है जो हमें मिलता है? रेलवे, एजुकेशन, बस सर्विसेज या फूड ग्रेन सप्लाई? तो आप जानते हैं कि सिर्फ रेलवेज ही एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा पब्लिक फैसिलिटी है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ओन करती है और कोई इसे ओन नहीं करता, कोई प्राइवेट सेक्टर इसे ओन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज पीपल फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट वॉन्ट अ न्यू स्कूल इन देयर एरिया। आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग अपने एरिया में एक नया स्कूल बनाना चाहते हैं। विच इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट परमिशन? आपको क्या लगता है उनको परमिशन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, यूनियन गवर्नमेंट के पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ेगा सिर्फ, या फिर दोनों के पास जाना पड़ेगा, बोथ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट? अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर हमें एक न्यू स्कूल खोलना है तो हमें अपने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट ओनली। ओके, let us see the next question. The map provides a glimpse of the places which formed part of the Mughal Empire during the reigns of Akbar and Aurangzeb. Observe the map and answer the question given below. ये देखिए, ये मैप आपको दिया हुआ है, इस मैप को आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है और फिर आपको एक ही क्वेश्चन है और उसका आंसर देना है। इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स गिवन बिलो आर चित्तौड़ एंड अम्बेर प्रेजेंटली लोकेटेड? चित्तौड़ यहाँ पर है और अम्बेर यहाँ पर है, और अभी वो प्रेजेंटली वो कौन से स्टेट में है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर राजस्थान है? देख सकते हैं आप कि आंसर है राजस्थान। यानी कि ये दोनों जो जगहें हैं
वो अभी फ़िलहाल राजस्थान में स्थित हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यू विश टू प्रोक्योर 2000 पेन्स फॉर योर क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉप्स विल यू प्रेफर टू गो? अगर आपको 2000 पेन्स एक साथ लेने हैं तो आप कहाँ जाएंगे? होलसेल स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे, शॉप इन अ वीकली मार्केट, रिटेल स्टेशनरी शॉप या फिर स्ट्रीट शॉप? तो अगर हमें ज़्यादा मात्रा में पेन्स लेनी है यानी 2000 पेन लेने हैं तो डेफिनेटली हम जाएंगे एक होलसेल स्टेशनरी शॉप पर। रिटेलर के पास नहीं जाएंगे, स्ट्रीट शॉप पे नहीं जाएंगे और शॉप इन अ वीकली मार्केट पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे पेन चाहिए और हमें थोड़ा उसका कॉस्ट ऑब्वियसली कम मिल जाएगा अगर हम एक होलसेल स्टेशनरी शॉप पर जाएंगे। तो हमें 2000 पेन्स मिल भी जाएंगे और साथ में हमें थोड़े कम कॉस्ट पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने सोशल साइंस का सेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो एक्चुअली में पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।